राधा अष्टमी के दिन रात को मैं ऐसे ऑटो राइटिंग करने बैठी तो मुझे दुर्गा माँ कनेक्ट हुई, पर संतोषी माँ थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हुई और फिर दुर्गा माँ कनेक्ट हुए। तो मतलब ये दोनों शक्तियां मेरे साथ कनेक्ट हो रहे थे। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैंने दुर्गा माँ को प्रणाम किया। जय माँ दुर्गे, हे वैष्णव काली कालका, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, श्री काली, तुझे रूप हे माते, तेरी महिमा निराली, तू भक्तों की भोली भाली, ऐसे मैंने लिखा। हे मातेश्वरी, जग कल्याणासाठी काय संदेश देशील हे मातेश्वरी। मैंने पूछा कि जग के कल्याण के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो। उन्होंने कहा गलत खाद्य सेवन, मतलब हम जो भी केमिकल्स रिलेटेड कोई भी चीजें खाते हैं ना मास्टर, वो नहीं खाना चाहिए। आजकल तो वैसे ही पैकेट में और बहुत सारी चीजों में केमिकल डले होते हैं। तो उन्होंने कहा और एक बार जब कृष्ण भगवान मुझसे जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि केमिकल रिलेटेड खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सभी चक्र हैं उसको वो बैलेंस नहीं रहते, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए केमिकल रिलेटेड खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। गलत सोपोस्कार, हिंदू मुस्लिम पंथ भेद, मतलब हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव, जो हमारे रिलीजियस में भेदभाव होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये सभी का आच्छादन नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो भी है भेदभाव, ये नहीं करना चाहिए। सारी सृष्टि एक है। माँ कहती है कि ये पूरी सृष्टि एक है और आप सब मेरे बच्चे हो। कोणत्याही बंधनात फसू नका, तुम्ही आम्ही एक आहोत। कोई भी बंधनों में फंसो मत, कोई भी रिलीजियस का मत फैलाओ कि हमारा ये रिलीजन है। सभी भाई भाई समझो, सभी में प्रेम फैलाओ। युक्ति श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ, मुक्ति त्यागुनी श्रेष्ठ। युक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति भी श्रेष्ठ है, पर मुक्ति उससे भी श्रेष्ठ है। माझ्या हृदयात सर्व लेकरं आहेत, हे सारी माझी लेकरं आहे, हे तुम्हाला कधी समझणार। माँ कहती है कि ये सब मेरे बच्चे हैं, इसमें भेदभाव मत कीजिए, ये सभी मुझे प्यारे हैं। भक्तिभाव धरा एकमेकांप्रती, दिखावटी मुखवटा उतरवा, तुमची सृष्टी तल्लख बनवा, अफाट आहे सारे। ज्याला समजेल तितकेच लवकर समझणारे सुद्धा आहे हे। मतलब माँ कहती है कि भक्ति भाव में रहे एक के प्रति, मतलब माँ कहती है मेरे लिए तो भक्ति भाव है आप लोग के दिल में, पर आप एक के प्रति भक्ति भाव में रहे। हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो ही परमेश्वर है, वही मैं हूँ। तो उसके प्रति आप प्रेम दिखाइए। दिखावटी जो मुखौटा है, जो हम सामने कुछ और प्यार दिखाते हैं पर अंदर उसके लिए घृणा रखते हैं, तो इसके लिए माँ बोलती, क्योंकि हर एक मतलब व्यक्ति के बारे में वो बोल रही है, पर्टिकुलर किसी के नहीं, कि मतलब हर एक व्यक्ति में ये प्रेम भाव आना चाहिए। और जो मुखौटा जो है आपने ऊपर से पहना हुआ है और अंदर कुछ है, तो वो मुखौटा उतार के फेंक दीजिए। सारी सृष्टि को बहुत मतलब तल्लख बनाइए, मतलब बहुत ही अच्छा बनाइए। आपके तरफ से जितना हो सके आप अच्छा बनाइए। और जिसको ये समझ गया है या समझ जाएगा, वो बहुत ही आसान है समझना, उसमें कोई कठिन नहीं है। फिर मैंने पूछा कि 5D कशी राहणार आहे। मैंने पूछा कि जो अभी आने वाला है, हम बोलते हैं ना कि हमारी जो अर्थ है, मदर अर्थ है, वो 3D 4D और 5D में शिफ्ट हो रही है। तो उसके लिए मैंने उनको पूछा, सतयुग येणार, अप्रतिम सुंदरताची खाण, जशी नवीन नवरी नटलेली, नखापासून तर डोक्यापर्यंत दागिन्यांनी नटलेली वसुंधरा। माँ कहती है कि जैसे कोई नई वाली नवेली दुल्हन है, उसी तरह से हमारी ये पृथ्वी माँ होने वाली है, जो नीचे नखों से लेके ऊपर तक पूरा श्रृंगार है उसका। तो इस तरह से हमारी धरती इतनी सुंदर नई नवेली दुल्हन जैसी होने वाली है, हमारी वसुंधरा। तिच्या प्रेमात देव दानव सारा ब्रह्मांड जणू
सर्व भूलून जाणार। इतनी प्यारी होने वाली है हमारी धरती की। देखिए हम बोलते हैं ना कि सभी देवी देवता हमारे पृथ्वी पे आते हैं, तो यही है मास्टर की सभी देवी देवता को हमारी पृथ्वी में आना जाना चलता रहता है। तो इसके प्रेम में, हमारी पृथ्वी माँ के प्रेम में सभी है, देव भी है, दानव भी है, पूरा ब्रह्मांड है। ये सब यहाँ पृथ्वी पर आके सब कुछ भूल जाते हैं। इनको भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है देवी देवताओं को। सागरात मोती, तिळात अंकुर, हे सर्व स्पष्ट दिसेल लवकरच। मतलब जो इतना बड़ा सागर है, अफाट सागर है, बहुत बड़ा सागर है, तो उस सागर में एक मोती भी दिखाई देगा। मतलब ऐसे माँ ने उदाहरण दिया है। और जो तिल तिल का दाना है, तिल के दाने में जो अंकुर है, इतना तिल का दाना बारीक होता है, उसमें जो अंकुर फूटेगा वो भी दिखाई देगा। मतलब ऐसी उपमा माँ ने दी है, शायद ऐसा ही सृष्टि होने वाली है, ऐसा पूरा ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी होने वाली इतनी सुंदर, और जल्दी ही होगा। हे सर्व उलगडेल, कोणीच त्याला संपवू शकत नाही। मतलब उसके पहले ये पृथ्वी इतनी सुंदर होने के पहले कुछ चीजों से हमें गुजरना है। तो कुछ चीजें होंगी जो शायद कोई लोगों को दुख होगा उसके बारे में। तो जो हम कहते हैं ना प्रलय, उसके बारे में। सूर्य तपणार, मतलब सूरज बहुत तपेगा। पानी धावणार, मतलब पानी धावणार मतलब क्या कि बहुत बाढ़ की स्थिति होगी, बहुत सूरज तपेगा, ये सब चीजें होगी। पर और आकाश थर-थर कांपेगा, मतलब ऐसी कोई चीजें होने वाली हैं धरती पे, प्रलय कहेंगे या कुछ भी, जिससे सूर्य बहुत तपेगा, पानी मतलब बाढ़ आने का ये आसार हो सकते हैं, या और आकाश थर-थर कांपेगा। ये सब दृश्य देखने के बाद मतलब बहुत भयानक होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए, इसके बाद बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। असे चित्र उभे राहील, सर्वस्वी रामकथा चालेल, राममय वातावरण होऊन जाईल। इस सब के बाद इतना सुंदर वातावरण होगा पृथ्वी पर, हर तरफ राम कथा चलेगी, सब लोग राम राम बोलेंगे, सभी तरफ राममय वातावरण हो जाएगा। माझ्या लेकरांचे हसतमुख मला पाहायला मिळेल, कोणावरही ओझे राहणार नाही। मतलब उन्होंने कहा है कि मेरे सभी बच्चे बहुत ही हंसते हुए चेहरे में दिखाई देंगे। ये सब होने के बाद बहुत ही पूरी धरती बहुत प्यारी हो जाएगी, सबके चेहरे पे हंसी रहेगी, बहुत खुशी उल्लास रहेगा, और मुझे ये सब मेरे प्यारे से बच्चे देखने को मिलेंगे, और किसी के दिल पर या दिमाग पर कोई भी बोझ नहीं रहने वाला है, सभी प्यारा होने वाला है, कोणी बंधनात राहणार नाही। ईश्वर चरणी प्रार्थना करा, त्या एक अनंत रचयिताच्या, त्याच्या सर्व क्रीडा त्याला करायच्या आहे। नित्यनेमाने तो सर्वत्र हे सगळं करतो, सतत हे चक्र हे फेर चालत राहतात। मतलब देखिए हम आपने सुना होगा मास्टर की हमारी जो पृथ्वी है वो फोटोन बेल्ट में जाती है कुछ युग के बाद। तो हम बोलते हैं ना कि ये अभी सतयुग बदल गया, फिर कलयुग आ रहा है, तो ये युग चेंज होते रहते हैं। तो ये जो क्रिया है वो हमेशा चलती रहती है यूनिवर्स में। तो ये सब चलता रहता है। ईश्वर चरणी प्रार्थना करें, मतलब आप ईश्वर के चरणों में रहे, मतलब ध्यान भजन जो भी है आप हमेशा करते रहें, उस एक अनंत रचयिता के प्रेम में रहे, उसके प्रेम और प्रकाश में रहे, त्याच्या सर्व क्रिया क्रीडा त्याला करायच्या आहे। मतलब ये हमेशा से होते आया है और ये होते रहेगा, और ये हमेशा से होते आया है, पर हे सर्वत्र हे करतो, तसेच सतत हे चक्र फेर चालत राहतात। शेकडो सूर्याच्या वर्षा आधी हे घडत होते आणि घडत राहणार। कितने सैकड़ों सूर्य उत्पन्न होने के पहले से ये हो रहा है, और उसके बाद भी होते आ रहा है, और ये होते रहेगा। तो ये चक्र हमेशा चलता है, हेच ब्रह्मांडाचे नियम आहे, यही पूरे यूनिवर्स का नियम है, क्षणभंगुर है, पर ये कैसा है
एक ऐसा पल में खत्म हो जाएगा, ऐसा पता ही नहीं चलेगा। ये होगा और कब सब शांत हो जाएगा और कब पूरी सृष्टि बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगी। थोडाच वेळ आहे, कुछ ही टाइम बचा है, या सर्व गोष्टींना थोडाच वेळ बाकी आहे, म्हणून प्रेम करा। ये सब बातों के लिए कुछ कुछ ही समय बचा है, इसीलिए आप सब लोग एक के साथ प्रेम करो, अनकंडीशनल लव में रहो। उसके बाद सर्व संथ गतीने चालेल। गो रक्षणासाठी काय करा, मांसाहार बंद होईल, मतलब सर्व शांत होईल, संथ होणार, विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य मिळेल या स्टडी सिस्टम पासून, मुलांना बर्डन राहणार नाही। मतलब ये हर तरफ शांति और प्रेम का वातावरण रहेगा। और बच्चों के जो अभी आजकल आप लोग सभी देख रहे हो कि बच्चे कितना स्ट्रेस में है, स्टडी लेवल पे पूरा कॉम्पिटिशन चल रही है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बर्डन वाला है, हर एक बच्चा स्ट्रेस में है आजकल। सिर्फ किस लिए कि बहुत सारी पढ़ाई है, उसके बाद जॉब मिलना है, कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्यों? तो बस पैसा कमाने के लिए। तो ये सब जो बच्चे टेंशन ले रहे हैं, ये सब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज आने वाला है, और कोई भी बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। और सभी ये एजुकेशन सिस्टम में चेंज होने वाला है जल्दी। सर्व संथ गतीने चालेल, बहुत ही शांति से सब चलेगा। और गो रक्षणासाठी काय करा, मांसाहार बंद हो करा। और जो उन्होंने, और मुझे एक बार कृष्णा जी ने भी कहा था, क्योंकि आपने देखा है कि कृष्ण कन्हैया का जो भी आपने फोटो देखा है, उस उनके पीछे आपने देखा होगा कि वो पेड़ के पास बांसुरी बजाते हैं, और उनके साथ में हमेशा गौ माता रहती है। वो गौ माता से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने भी हमेशा कहा है कि गौ रक्षा कीजिए, पेड़ों को बचाइए। उसी तरह दुर्गा माँ ने भी बोला है कि आप गौ रक्षा के लिए कुछ करिए। गौ रक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मांसाहार बंद हो जाएगा। मतलब माँ भी बोल रही है कि ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी इतने में आप देख रहे हैं कि मांसाहार बहुत बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा तो गौ हत्या हो रही है। कुछ चीजें हम नहीं बोल सकते, पर आप खुद समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। सर्वीकडे प्रेम पसरेल, पैसा हा वेगळ्या पद्धतीने चालणार आहे, गरीब अमीर नहीं, कोई भी गरीबी नहीं रहेगी, और अमीरी कोई भी कुछ नहीं रहेगा। और पैसा ये पैसा रहे, पैसे का अलग तरीके से जो है वो सिस्टम बनेगा। मतलब पैसे से रिलेटेड उन्होंने कहा है, पर वो क्लियर अभी मैं आपको नहीं यहाँ नहीं बता सकती। मोठ्या प्रमाणात सर्व राहील, जिथे चिमण्यांचा आवाज कोणी फिर बाद में ना मुझे ऐसे विजन आ रहा था फ्रेंड्स, मुझे विजन्स भी आते हैं, तो मुझे बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही है, मतलब बहुत चिड़िया चू चू कर रही है, बहुत सारी खिलखिला रही है चिड़िया, बहुत खुश है, ऐसा मुझे विजन आ रहा था। बहुत सारी चिड़िया प्रेम से रह रही है, और बहुत सारा इसमें से मैं कुछ कुछ ही पॉइंट बता रही हूँ आपको। झाडाला रक्ताचा रंग असायला पाहिजे का? त्यांनी आपले रक्त पाळले आहे फक्त तुमच्यासाठी, त्यांचे बलिदान मोठे आहे, ते तुम्ही सर्व समजणार नाही। हाँ, मुझे फिर क्या हुआ कि मुझे एक ऐसा विजन आया, मुझे दिखा, क्योंकि ये राइटिंग करते वक्त मेरी आंखें बंद रहती है और मेरा पेन चलता रहता है, तो मुझे अपने आप विजन्स आते हैं। तो मुझे ऐसा दिखा कि पेड़ है ना, पेड़ दिखा, उसमें से खून टपक रहा है। तो मैंने सोचा कि ये खून क्यों टपक रहा है, मैं ऐसा क्यों, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। तो जैसे ही क्वेश्चन आया तो माँ बोलती है कि आपको
ये कब तक समझेगा कि आप पेड़ मत काटो। दुर्गा माँ ने यही बोला है, जैसे कृष्ण कन्हैया ने भी बोला था की पेड़ों को मत काटिए, झाडाला रक्ताचा रंग असायला पाहिजे का। मतलब देखिए, हमारे उंगली में एक कट भी लग जाए तो खून निकलता है, तो हम टेंशन ले लेते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये क्या खून निकल रहा है। तो उस पेड़ को जब काट रहे हो तो उसमें से खून नहीं निकलता है, आप ये सोचो। तो माँ बोलती है कि उसमें से खून निकलना चाहिए था क्या, तभी आपको समझेगा। तो ये कोई नहीं समझता है, वो पेड़ बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उसमें से खून नहीं निकलता है, इसलिए आपको ये नहीं समझता है। पर पेड़ मत काटिए, त्यांनी त्यांचे आपले रक्त पाडले आहे फक्त तुमच्यासाठी, त्यांचे बलिदान दिले आहे, मोठे आहे ते सर्व कोणी समजणार नहीं। मतलब उन्होंने हमेशा आपके लिए बलिदान दिया है पेड़ों ने, उनका बलिदान कोई नहीं समझेगा। तो ये आपको समझना है, और उनका बलिदान बहुत बड़ा है। स्वच्छ आणि सुंदर प्रत्येक जीवन सुखी आणि आनंदी आणि निरोगी राहील। और जब हमारी धरती में बहुत खुशियां आने वाली है, तो सब तरफ स्वच्छता रहेगी, सुंदर बनेगी धरती हमारी, और हर एक के जीवन में सुख, खुशी, आनंद, और सब लोग निरोगी रहेंगे। तो ये संदेश दिया है माँ ने। और मुलं होतील केव्हाही ती परमेश्वरीचे रूप असतील, पृथ्वीच्या आनंदवनात ते खेळतील, बागडतील। तो हमारे बच्चे, देखिए हम सोचते हैं ना कि अरे बच्चे हमारे इधर उधर कहीं खेलते खेलते कहीं चले गए, तो हम लोग ध्यान देते रहते, कहीं दूर तो नहीं बच्चा चले गया, टेंशन रहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। मतलब हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं बच्चा इधर उधर चले गया, तो वो एक जो डर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बच्चे कहीं भी खेलेंगे, उनके लिए वो जो ये जो धरती है वो बहुत ही आ, मतलब आनंद वन में खेल रहे हैं, ऐसे तरीके से बच्चे भी बहुत खुश रहने वाले हैं। हर तरफ खुशी और प्यार रहेगा, और मुलं बाळ और जो बच्चे हैं वो हर तरफ खेलते हुए दिखेंगे बहुत प्यार से। और आजकल मास्टर आप लोग देख रहे होंगे कि अभी ये जब से मोबाइल आ गया है, उसके बाद ये महामारी आई, उसके बाद देखिए कि स्कूलों में बच्चों को मोबाइल से पढ़ाना चालू कर दिया। तो अभी ये जो कुछ साल आया है, तभी के बाद से मोबाइल, लैपटॉप, ये सिस्टम्स ज्यादा चल रहे हैं, और बच्चे उसी पे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे बाहर खेलना बंद हो गया। आप कभी देखेंगे, कोई एरिया के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, पर मैक्सिमम आप कहीं देख रहे होंगे, शहरों में तो ज्यादातर है, बच्चे आजकल घर के बाहर निकल ही नहीं रहे। जैसे हम लोग बचपन में, आपको याद होगा कि 5 बज गए नहीं कि तो हम मम्मी के पीछे लगते थे, हमको बाहर जाना है, खेलने जाना है, हमको साइकिल चलाने जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है। पर आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। आप लोग पता नहीं, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया है कि नहीं, पर ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। तो ये सब चीजें बहुत ही हानिकारक है बच्चों के लिए, मोबाइल, लैपटॉप। तो ऐसे सब चीजों में भी चेंज आने वाला है, और बहुत ही जल्दी होने वाला है। सर्वत्र हास्य, दुख आणि द्वेषाला थारा नहीं। सब तरफ हंसी, ठिठोली, प्यार रहेगा, दुख नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, लबाड़ी नहीं, और कोई किसी को धोखाधड़ी में नहीं रखेगा, अप्रतिम प्रेम राहील। तो ये दोस्तों, और ये है, इतनी राइटिंग है। और अभी और बाद में देंगे, थोड़ा और बचा के रखते हैं, फिर बाद में अगर कुछ दिन के बाद और मैं डिसाइड करेंगे, काली माँ का भी मैं संदेश देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे भी थोड़े मतलब 2-3 सेशंस रहते हैं हफ्ते में। तो इतना है। तो आपने बहुत अच्छे से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, और मेरे गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका ये एक्सपीरियंस हमको, ये ऑटो राइटिंग। मुझे बहुत इच्छा थी, और अपने आप हमसे मेडिटेशन में जुड़ गए, और ये हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
जी। फिर से हमको आप हमें अष्टमी के दिन या पंचमी के दिन फिर से हाँ हाँ ऑटो मैं राइटिंग बता दूंगी। हाँ मैं हाँ बता दूंगी, नवरात्र में बीच में एक बार और दे देंगे, है ना। हाँ 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 नहीं तो थैंक फिर आठवीं के दिन भी हो सकता है। हाँ मैम, वो क्या है कि अष्टमी के दिन का एक सेशन मेरा पहले से डिसाइडेड है, तो हाँ मैं आपको टाइम दे दूंगी, आप चिंता हाँ मत कीजिए, मैं आपको जल्दी बता दूंगी। और उस दिन हम क्या करेंगे, काली माँ का लेंगे। काली माँ का मेरे पास बहुत सारा है, बहुत सारा, क्योंकि अच्छा काली माँ धन्यवाद। मेरी मेरी बहुत आराध्य, मेरी इष्ट है काली हाँ माँ, और मैं उनसे बहुत प्यार करती, तो वो हमेशा कनेक्ट होते हैं मैं मुझसे। और कृष्ण भगवान के साथ भी मेरी बहुत बार बातें हुई है, मतलब चैनलिंग हुई है। ऑटो राइटिंग मेरे पास कृष्ण जी की भी है, राधा जी की भी है, लक्ष्मी माँ की भी है। तो तो बहुत सभी सारी ऑटो सुनेंगे राइटिंग। मैम आपके ऑटो हाँ हाँ राइटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक थैंक है, यू ये थैंक तो यू। ये मुझे ना गुरुओं का आदेश ही है, पितामह ने मुझे आदेश दिया, सभी गुरुओं ने, मेरे जो महाअवतार बाबा जी हैं, हाँ उनकी आज्ञा से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रही हूँ, उनकी आज्ञा और उनका ही आशीर्वाद है, मैं उसी से सब कर रही हूँ। थैंक यू मैम थैंक यू।